हे गाइस, आज हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑनर्स पेपर है और जो स्टूडेंट बीए पार्ट 2 के हैं, पेपर 3 का एग्जाम होने वाला है मुंगेर यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर आज मैं सजेशन रेडी करके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके एग्जाम में वैसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट डिले वी स्टार्ट बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव आता है और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कवर करना प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए उन सारे को कवर कर लेते हैं तो आपका फुल में फुल आ सकता है, या तो 8, 9 तो बिल्कुल सही हो ही जाएगा। आफ्टर दैट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व की विवेचना करें। मतलब भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बताना है। अगर आप इंग्लिश में आंसर लिखते हैं तो यू विल हैव टू राइट डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, एक भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का वर्णन करें। मतलब एक भारतीय राज्य में जो मुख्यमंत्री का जो भूमिका होता है, रोल होता है, उसके बारे में बताना होगा। और इन इंग्लिश डिस्क्राइब द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन एन इंडियन स्टेट। और इसी को ना दूसरे तरीके से आपसे पूछ सकता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, स्थिति एवं भूमिका का परीक्षण करें। बात सेम ही है, ओके। इसमें बस भूमिका आया था, इसमें स्थिति भी और नियुक्ति भी आया है। मीन्स डिस्कस अपॉइंटमेंट, पोजीशंस एंड रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर। मतलब सेम क्वेश्चंस है। आफ्टर दैट, भारत का प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक है, इस कथन की विवेचना करें। मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, वो जो कंट्री होती है ना, जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका वास्तविक क्या होता है, शासक होता है। मतलब उसका रियलिटी में शासक है। हाउ विल यू डिफाइन? इन इंग्लिश, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द रियल रूलर ऑफ द कंट्री, डिस्कस द स्टेटमेंट। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति एवं शक्तियों का मूल्यांकन करें। मतलब भारतीय प्रधानमंत्री की जो भी पोजीशन होता है और पावर्स होता है उनके बारे में बताना है। इन इंग्लिश, इवैल्यूएट द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर दैट, भारतीय राज्य के विधानसभा के गठन एवं शक्तियों का विस्तृत वर्णन करें। मतलब भारतीय राज्य में जो विधानसभा का गठन होता है और शक्ति होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा। Briefly describe the compositions and powers of the legislative assembly in an Indian state. After that, next question है, भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद के मुद्दे का मूल्यांकन करें। In English, evaluate the issue of communalism and Indian politics. इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद की भूमिका का वर्णन करें। Discuss the role of communalism in Indian politics. दोनों सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। आफ्टर दैट, भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकारों की विवेचना करें। इन इंग्लिश, डिस्कस द कंपोजिशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इन एन इंडियन स्टेट। आफ्टर दैट, लास्ट वन इज क्षेत्रवाद भारत में राष्ट्रीय समन्वय में बाधक है, स्पष्ट करें। इन इंग्लिश, रीजनलिज्म इन डिट्रीमेंटल टू द ग्रोथ एंड नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडियन, एक्सप्लेन। ये टोटल मैंने 8 क्वेश्चंस बताए। 8 क्वेश्चन मीन्स 7 क्वेश्चन मैंने बताया आपको सब्जेक्टिव के तौर पर और एक आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। इन सारे को कवर कर लेते हैं तो कोई 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में श्योरली आएगा। आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।